आज बच्चों का मूड हो रहा था कुछ अच्छा सा रेडी करने का, कुछ अच्छा सा बनाने का मम्मा के साथ मिलके किचन में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बनाएंगे क्रीमी कैरमलाइज्ड चॉकलेट डोनट्स। ये रेसिपी बहुत सिंपल है और बच्चों के साथ बनाना और भी अच्छा लगता है। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया और उसमें मैंने ऐड किया यीस्ट और चीनी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसमें मैंने ऐड किया वार्म मिल्क। आप याद रखिएगा, जब भी आपने डोनट्स का डो रेडी करना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले दूध में यीस्ट और चीनी ऐड करनी है, लेकिन दूध को आपने वार्म रखना है। मैंने दूध में यीस्ट और शुगर को अच्छे से मिक्स किया और उसको साइड पे छोड़ दिया ताकि वो अच्छे से राइज हो जाए। ये स्टेप थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, लेकिन इसी से डोनट सॉफ्ट एंड फ्लफी बनते हैं। जब तक यीस्ट राइज होती है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो गए। मैंने मैदा लिया और उसमें मैंने एग्स और बटर ऐड किया और डो को अच्छी तरह से नीट किया। मुझसे हमेशा से डोनट्स का डो अच्छा नहीं बनता था। काफ़ी ट्रायल्स के बाद मैंने अब परफेक्ट बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स का कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देती थी मैं हमेशा से। लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मैं हमेशा या तो मेरे डोनट्स सख्त हो जाते थे या फिर वो थोड़ा खट्टा उसके अंदर टेस्ट आता था, लेकिन ये डोनट्स मुझसे बिल्कुल परफेक्ट बने थे। अब आप एक बोल लें और इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप ऐड करें। उसमें आपने मैदा और आइसिंग शुगर ऐड करनी है और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे इसको आपने मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसमें एग्स और बटर ऐड करने, एक फाइन डो रेडी करना है। अच्छा, आपने डो जब बनाना हुआ तो उसके अंदर आपने पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड करना है। इससे आपके डो का जो टेस्ट है वो इनहेंस होगा। प्लस आपने इसको उसी दूध से रेडी करना है जो आपने राइस करने के लिए छोड़ दिया था साइड पे। अच्छा, मैं जब भी कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना तो मैं हमेशा अपने बच्चों को अपनी हेल्प के लिए बुलाती हूँ। मैं खुद भी सब काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बुलाऊं अपनी हेल्प के लिए, ताकि वो फील करें कि उनकी भी कोई इंपॉर्टेंस है। जब वो स्पून चलाते हैं या स्प्रिंकल्स लगाते हैं या एग बीट करते हैं, एग क्रैक करते हैं, ये छोटे छोटे काम उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। मुझे लगता है कि कुकिंग सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि बच्चों के दिल में प्यार और यकीन डालने का एक तरीका होता है कि मम्मा उन पर बहुत भरोसा करती हैं और वो बहुत बेस्ट कुकिंग कर सकते हैं। जब भी बच्चे किचन में आते हैं मेरी हेल्प करने के लिए और कुकिंग करने के लिए, तो मेरा किचन अच्छा खासा मेसी हो चुका होता है, सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि परफेक्ट किचन से भी ज़्यादा परफेक्ट मोमेंट्स ज़रूरी होते हैं। कुकिंग के बाद किचन तो साफ करना ही पड़ता है, लेकिन ये यादें हमेशा रहती हैं और वो तभी बनती हैं जब हम बच्चों को उनके तरीके से एक्सप्लोर करने देते हैं, जब वो अपनी गलती से सीखते हैं या वो किचन को क्लीन करते हैं। आई बिलीव कि माँ होने का मतलब यही है कि हम उनके साथ सिर्फ खाना नहीं बनाते, बल्कि हम उनके अंदर कॉन्फिडेंस, केयर और कनेक्शन बिल्ड कर रहे होते हैं। और ये सब उनको बुक्स से नहीं मिलता, ये सब उनको घर में किचन से मिलता है, या आप उनसे कभी कोई प्रैक्टिकली काम करवा रहे हो तो उससे उनको ये लर्निंग होती है। मुझे पता है कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ दिनों से अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया। हाँ, मैं थोड़ी सी बिजी थी। एक्चुअली मुझे अपने व्लॉग्स की थोड़ी सी रूटीन चेंज करनी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपने व्लॉग्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव करूं और ताकि वो नेचुरली और अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को गाइड कर रही थी कि डो को कैसे बनाना है और काफ़ी इंटरेस्ट लेके मेरी बेटी ने डो बनाया। मैंने सिर्फ उनको गाइड किया था, मैंने बिल्कुल टच नहीं किया था एंड बिलीव मी बहुत परफेक्ट डो बना था। कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, रेसिपी भी, वीडियो भी और रिजल्ट भी। लेकिन सच तो ये है कि काम एक ही ट्राई में परफेक्ट नहीं होता। हर चीज़ सीखने के लिए टाइम, पेशेंस और थोड़ा सा मेहनत लगती है। चाहे वो कुकिंग हो, पेरेंटिंग हो या छोटा सा क्रिएटिव प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, मेहनत के बगैर कुछ भी आसान नहीं लगता। मैं भी हर दिन सीख रही होती हूँ। कभी कुछ अच्छा बन जाता है, कभी कुछ जल जाता है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, पर इसी प्रोसेस में ही आप अपनी लर्निंग कर रहे होते हो, क्योंकि जितनी दफ़ा आप ट्राई करते हैं उतनी दफ़ा ही वो चीज़ बेहतर होती जाती है। और मुझे लगता है कि परफेक्ट तभी होती है कोई भी चीज़ जब हम हार नहीं मानते। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ पेशेंस रखना चाहिए है काम करने के लिए, और काम दिल से करना चाहिए है, क्योंकि जब आप मेहनत से कुछ बनाते हैं, चाहे वो एक डोनेट ही क्यों ना हो, उसमें सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि एक स्टोरी होती है और एक इमोशन होता है। यहाँ भी डोनट्स का डो रेडी हो गया था और उसको फिर हमने कवर कर दिया सॉफ्टली और फिर साइड पे रख दिया ताकि वो अच्छे से राइज हो जाए, ताकि हमारे जो डोनट्स हैं वो फ्लफी बने। डोनट्स की कुकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि आप उसको कितना राइज होने दे रहे हैं।
तो आपने उसको कवर करके रखना है और आपने वेट करना है। थोड़ा सा भी अगर वो राइज हुआ है तो आपने उसको टच नहीं करना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये वाला आपने टेक्सचर नहीं रहने देना, बल्कि इस तरह से आपने उसको राइज होने देना है। और जैसे ही वो इतना परफेक्ट राइज हो गया, डेट मीन्स कि आपका डो रेडी है और आप अब इसको कुक कर सकते हैं। यहाँ मेरा जो डोनट्स का डो था वो बहुत परफेक्टली राइज हुआ था और काफ़ी क्यूट लग रहा था देखने में भी। अब बारी आ गई थी इसके स्मॉल डोज बनाने की, लेकिन आपने ख्याल करना है कि इसके डायरेक्टली डोज नहीं बनाने हैं। सबसे पहले आपने इसको निकाल के थोड़ा सा और नीट करना है और उसके बाद आपने इसको बनाना शुरू करना है। ये काम भी मेरी बेटी ने ही किया। सबसे पहले तो उन्होंने पंच लगाया इसको, क्योंकि वो काफी क्यूट लग रहा था उनको, और उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ से डो को निकाला और उसको प्रॉपरली नीट किया और उसकी शेप कुछ इस तरह की हो गई थी। अब इसके छोटे छोटे डोज बनाने थे, इसको इक्वली डिवाइड किया था और इसके छोटे छोटे हमने डोज बना लिए थे और उसके बाद उनको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस किया ताकि वो थोड़ा सा डोनट्स की लुक दें। अच्छा, मैंने इसको डोनट्स की लुक प्रॉपरली नहीं दी बिकॉज मैंने इनको बनाना था, फिलिंग इनकी करनी थी और वो मैंने कैरेमलाइज्ड क्रीम की करनी थी। आगे मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि आपने कैरेमल कैसे बनाना है और फिर उसके बाद आपको मैंने बताना है कि आपने उसकी फिलिंग प्रॉपर्ली कैसे तैयार करनी है। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था। नाउ इट्स टाइम टू फ्राई द डोनट्स। आपने इसको डीप फ्राई करना है। आपने स्मॉल जो भी इनके बॉल्स बनाए हुए थे उनको थोड़ा सा प्रेस करके आपने इन सबको डीप फ्राई करना है। यहाँ पे मैं स्लो मोशन के चक्करों में सारा ऑयल नीचे गिरा दिया था। खैर कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे वो फ्राई हो रहे थे डोनट्स और जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन होंगे दोनों साइड से तो आपने उनको उतार देना है और फिर आपने रेडी करनी है इसकी फिलिंग। 1 बाय 1 मैंने सारे डोनट्स तैयार कर दिए थे और उसके बाद अब टाइम आ गया था कैरेमलाइज्ड क्रीम बनाने का। तो कैरेमलाइज्ड क्रीम बनाने का सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपने उस कैरेमल बनाना है। कैरेमल बनाने के लिए आपने क्या करना है, पैन में शुगर ऐड करनी है और ड्राई पैन में शुगर ऐड करके और वेट करना है जब तक वो इस शेप की और इस कलर की ना हो जाए। जैसे वो गोल्डन ब्राउन होगी उसके अंदर आपने ऐड करना है बटर। ठीक है, बटर ऐड करने के बाद आपने उसको मिक्स करना है और कॉन्टिन्यूसली आपने इसको स्टेट करना है। और थोड़ा सा कैरेमलाइज्ड जो आपकी शुगर होगी यहाँ पे थोड़ी सी वो हार्ड हो जाएगी, बट आपने परेशान नहीं होना, आपने स्टेर करते रहना है। और उसके बाद आपने ऐड करना है विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम को आपने माइक्रोवेव करके उसको मेल्ट करके इसमें ऐड करना है ताकि वो अच्छे से कैरेमल बन जाए आपका। तो आपने इसको कंटिन्यूसली स्टेर करना है ताकि ये शेप आ जाए आपके कैरेमल की। सो कैरेमल रेडी हो गया था और अब बारी थी चॉकलेट बनाने की। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए मैं जिस रेसिपी को फॉलो करती हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों चॉकलेट्स नहीं, डार्क चॉकलेट एंड मिल्क चॉकलेट, मैंने दोनों चॉकलेट्स ऐड की इसमें। सबसे पहले पैन में आपने मिल्क ऐड करना है और उसके बाद उसमें आपने कोको पाउडर ऐड करना है। मैंने इसमें चीनी इसलिए ऐड नहीं की बिकॉज ऑलरेडी डोनट्स इतने ज़्यादा स्वीट थे, तो मैंने जो टॉपिंग रखी थी वो मैंने स्वीट नहीं रखी थी। आपको पता है कि चॉकलेट भी स्वीट होती है, तो इसके अंदर मैंने ज़्यादा चीनी नहीं डाली थी। यही वजह है कि जो टॉपिंग थी वो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं थी। तो मैंने दूध के अंदर कोको पाउडर ऐड किया और उसके बाद मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ऐड की। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद ये थिक हो गया था, कुछ इस टाइप का टेक्सचर हो गया था, वो भी रेडी हो गया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रोसीजर करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल्स रख दिए थे ताकि स्प्रिंकल्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो एंड पे डोनट्स के ऊपर स्प्रिंकल्स फिर मैंने लगा दिए थे। अच्छा, जो मैंने कैरेमल बनाया था उसको मैंने व्हिप्ड क्रीम में ऐड किया ताकि उसकी फिलिंग में बना सकूं। मैंने व्हिपी व्हिप्ड क्रीम जो कि पर्पल कलर की पैकेजिंग में आती है उसको मैंने थोड़ी सा निकाल के उसको मैंने थोड़ा सा बीट किया और उसके अंदर मैंने कैरेमल ऐड कर दिया और वो डोनट्स की फिलिंग तैयार हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अब डोनट्स भी रेडी हो गए थे, कैरेमलाइज्ड क्रीम भी रेडी हो गई थी, चॉकलेट भी रेडी हो गई थी, स्प्रिंकल्स भी तैयार थे। तो मैंने 1 बाय 1 जो डोनट्स हैं उनके अंदर फिलिंग करना शुरू कर दी। अच्छा, ये सबसे जो लास्ट स्टेप है ये मेरे बच्चों का हमेशा से ही बहुत फेवरेट और सेटिस्फाइंग स्टेप है। मेरे बच्चों ने खुद ही बस उठाए डोनट्स और उनमें छोटे स्मॉल होल्स क्रिएट करके उसमें फिलिंग भरी और उनको चॉकलेट के साथ एंड पे रैप करके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल के सबसे पहले टेस्ट किया, उसके बाद बाकी डोनट्स रेडी किए थे।
और उनके ऊपर भी स्प्रिंकल्स ऐड किए थे कुछ इस तरह से सबके ऊपर एक साथ। एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ डोनट्स। द क्रीमी कैरेमलाइज्ड चॉकलेटी डोनट्स आर नाउ रेडी टू ईट। और आपको पता है what made them special was not the recipe, it was not a chocolate, it was not a caramel of course, it was little hands that helped me make them. And kitchen was so messy but that's okay, nothing turns out perfect in one go. Thank you for watching the video and don't forget to make something sweet with someone you love today. See you in the next vlog inshallah. Allah Hafiz.